एक कपल जिसे लोगों ने परफेक्ट कहा, एक ब्रेकअप जिसमें पूरे देश ने दिल लगाया, और अब एक एक्ट्रेस जिसे सबसे ज्यादा हेट मिल रहा है। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या किया, सवाल ये है सिर्फ शोभिता को ही हेट क्यों मिल रहा है। 2021 में जब समंथा और नागा चैतन्य ने डिवोर्स अनाउंस किया तब इंटरनेट तूफान बन गया था। कपल गोल्स टूट चुके थे, लोग इमोशनल हुए, शॉक्ड हुए, लेकिन उस वक्त किसी ने ब्लेम नहीं दिया था। उन्होंने बोला म्यूचुअल डिसीजन है, दोनों ने ग्रेस के साथ अपना रास्ता चुना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी थोड़ा सा एक अलग मोड़ लेती है जब शोभिता का नाम नागा चैतन्य के साथ जोड़ा गया। लोगों ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले रूमर्स थे, फिर एयरपोर्ट स्पॉटिंग, फिर वेकेशन पे साथ, और बस पब्लिक ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ शोभिता को बहुत खराब खराब नहीं बोला जा रहा था, बेकार नागा चैतन्य को भी बोला जा रहा था, लेकिन शोभिता को बहुत ज्यादा बोला जा रहा था। उनकी सारी पोस्ट पे जाकर लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, होम ब्रेकर, दादी अम्मा, समंथा इज अ डायमंड, यू आर कॉपर, के अलावा समंथा रिस्पेक्ट बटन, शोभिता हेट बटन, ऐसे इतने अजीबोगरीब से कमेंट्स आप पढ़ सकते हो और अभी भी पढ़ सकते हो आप। इनकी शादी वाली फोटोज से लेकर इनकी सिंगल पोस्ट में भी आप देखिएगा काफी ज्यादा बेकार कमेंट्स मिले हैं देखने। समंथा ने कुछ बोला ही नहीं, नागा ने डिनाइल नहीं दिया, शोभिता ने चुप रहना चुना, लेकिन ट्रोलिंग का सारा लोड गिरा सिर्फ शोभिता पे। अब इन सब कंट्रोवर्सी पे समंथा ने कोई भी ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया कि जहाँ पे उनकी तरफ से कुछ हमें इमोशनली देखने को मिले, और ना ही नागा चैतन्य ने भी ऐसा कुछ कहा। और कहा तो वैसे शोभिता ने भी नहीं, लेकिन सिर्फ ट्रोल वही हुई। देखिए अजीब बात तो ये है कि नागा चैतन्य जिनका 4 साल का मैरिज रहा है और समंथा जिसे पूरी सिंपैथी मिली, लेकिन शोभिता जिसको कोई क्लैरिफिकेशन का मौका भी नहीं मिला, उस पर सबसे ज्यादा गुस्सा निकाला गया। क्या इसलिए क्योंकि वो आउटसाइडर है? क्या इसलिए क्योंकि उसने शोभिता पे ब्लेम गेम इतना इंटेंस था कि लोग उसके पास्ट इंटरव्यूज, उसका फैशन सेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज तक एनालाइज करने लगे प्रूफ ढूंढने के लिए। लेकिन नागा कूल एंड काम। नागा चैतन्य को तो बोला ही गया है, उसकी पूरी फैमिली को इस मैटर में घसीट दिया गया है। अभी उनकी फैमिली हिस्ट्री को लेकर आया गया है कि कैसे उनके फादर और ब्रदर ने भी सेकेंड मैरिज करी है। तो अब यहाँ पे लोग काफी ज्यादा बेकार बात कर रहे हैं कि इनका ये लेगेसी है, यानी कि इनके घर में ही ये चलन आया है कि ये 2-2 शादी करेंगे। अब ये सब चीजें हमें किसी पर्सनल के लिए शायद नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप इनके पोस्ट में जाके देखोगे इंस्टाग्राम में तो ऐसा आपको कमेंट बहुत देखने को मिलेगा। सोचिए अगर नागा किसी और एक्ट्रेस के साथ मूव ऑन करते तो सेम होता क्या? उन्हें भी होम ब्रेकर कहा जाता या अनफॉलो किया जाता या ऐसे अजीब से कमेंट किए जाते? क्योंकि इंडस्ट्री में मूविंग ऑन सिर्फ तब प्रॉब्लमेटिक होता है जब एक वुमेन करती है, स्पेशली जब वो सॉफ्ट स्पोकन या संस्कारी इमेज में फिट नहीं बैठती। शोभिता किसी की एक्स नहीं है, किसी की बीवी नहीं थी, उसने किसी का घर नहीं तोड़ा, लेकिन उसका बोल्ड होना, कॉन्फिडेंट होना और किसी कंट्रोवर्सी पे रिएक्ट ना करना, सब कुछ उसके अगेंस्ट चला गया। वो गिल्टी नहीं थी, सिर्फ साइलेंट थी, और दुनिया साइलेंट वुमेन से ज्यादा डरती है क्योंकि वो अपनी कहानी खुद लिखती है। अब अगर एक जनरल ओपिनियन की हम बात करते हैं, लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए था। जब इनका डिवोर्स हुआ था तो डिवोर्स तो जबरदस्ती नहीं हुआ गया था, डिवोर्स के बाद ही हमें र्यूमर्स मिले थे शोभिता और नागा चैतन्य के। तो हो सकता है कि डिवोर्स के बाद ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए और फिर देन उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से पहले से ही रिलेशन में थे, इसी कारण से शायद उनका डिवोर्स हुआ है। देखिए अभी तक जब तक वो लोग शादी में थे तो ऐसी कोई भी हमें न्यूज सुनने को नहीं मिली थी। उनके डिवोर्स के बाद ही हमने थर्ड एंगल को सोचना और देखना शुरू किया था। तो हम किसी को कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल से सोचना शुरू किया, वो ये कि शोभिता के आने के कारण ही समंथा का घर टूटा है। अब हो सकता है समंथा खुद चाहती हो भाई उससे अलग होना, लेकिन अब नहीं, लोगों ने सोच लिया है कि समंथा नहीं चाहती थी, शोभिता के कारण ही टूटा है। पब्लिक ओपिनियन से ज्यादा टॉक्सिक कुछ नहीं होता है, स्पेशली जब वो सिर्फ एक औरत पे गिरता हो।